मैंने से वही डी डक वीड से निकाला उसमें, डक वीड इन्वेजिव स्पीसी होना मैंने भी चाहिए। तो यही तो लॉजिक लगाया था, वीड है तो इन्वेजिव हो सकता है, बट इट इज जो पार्ट बेसिक रिमेडिएशन प्लांट। जो बेसिक है ना, मतलब बेसिक, इफ यू गो कैजुअली लाइक द वे आई डिड, देन यू विल गो फॉर बी. बट इफ यू विल लिटिल calm down and go for more logical one, then you will go for D. So if I am a sincere aspirant, I'll go for D. प्रवेश, आपने क्या मारा? फिर वो मैंने डी मारा। अब डी मारा, कैसे तब लगा? क्या? सर सिंसियर कैंडिडेट बोल रहे सर, आप डी तो मार आप दिया सर। पहले क्या मारा था आपने? मैंने भी डी मारा। पहले भी डी मारा था, कैसे मारे ठीक. डी इसमें? हम्म। हाँ, कैसे? बताइए प्रवेश जी. सिंसियर हैं? होके हाँ थोड़ा सोचा तो डी लगा। क्या? क्या सोचा, थोड़ा सोचा मैं क्या सोचा? हाँ, मतलब बताओ उसमें भी। लॉजिक तो बता, हाँ। लॉजिक नहीं है इसलिए तो बोल नहीं, लॉजिक है. सबसे पहला वो बोल रहा है कि दे आर इन्वेजिव प्लांट दैट रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया. पूरे हरियाणा के खेतों के साइड में ट्रीज ही होता है. वो शुरू में उगाया गया कागज की मतलब कागज के लिए, फैक्ट्रीज के लिए. इन्वेजिव है, तो मैंने इन्वेजिव पढ़ा था ना, आई गॉट कैरिड अवे. लेकिन अगर आप फाइटो रेमिडिएशन प्लांट्स की बात करते हो, दे कैन रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द सॉइल. ये बाकी जो एजोला, डकवीड, ये वीड वर्ड्स है, जैसे औशिक ने बोला. सो हम्म। वी कैन बी लिटिल, लिटिल, यू कैन वी कैन टेक सम पॉजिटिव रिस्क. बाकी तो अब प्रवेश को आता भी होगा तो क्यों बताएगा वो? कंपटीशन है भाई आखिर. सिर्फ सीखना हमारा काम है, बताना नहीं. बता देंगे तो दूसरा आदमी भी कर लेगा. कैसे नहीं? सर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अंडर द गाइडेंस ऑफ जैन मॉन्क भद्र बहु ही डाइड पेनिस लिए, तो मैगस्थनीज है, सोल्यूशन नेगेटिव है, तो तो एक ही सर आदमी, डायरेक्ट मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ सर। चंद्रगुप्त मौर्य. बिल्कुल. फिर इसमें लिखा हुआ है एक्वा फिशरीज, तो हम्म. इसमें FIDF, तो नाम में दिया एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा तो पहला सही है, दोनों के लिए होगा। ऐसा कुछ हम्म. मरीन नहीं लिखा हुआ है। सेकंड में लिखा है कि इंडिया कंट्री कंट्री प्रोडक्शन 20 मिलियन टन करने का बात हो रहा है, होगा। नबार्ड नहीं हो सकता, नबार्ड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिशरी का अलग होंगे, कोई अलग से एक बोर्ड है वो हाँ, करेंगे, नाबार्ड तो नहीं होता है। नबार्ड नहीं, हाँ। 1 और 2। ठीक है, चलिए. ये छोड़ देते सर, ये। तो ये इसमें मैंने ठीक है, इसमें ये एक तो जो 1 और 2 सेंटेंसेस में इंटरचेंज कर रखी है डेफिनेशन, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट्स, मतलब जो आप बाहर से अर्न कर रहे हो वो डिपॉजिट कर रहे हो इन अकाउंट में। जो दूसरे में लिखा है कि ट्रांसफर अर्निंग्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू इंडिया, वो एक्सटर्नल अकाउंट्स में है। और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी जो पहले में लिखा है, टू मैनेज द इनकम अर्नड इन इंडिया बाय द नॉन रेजिडेंट्स। तो और बाकी थर्ड करेक्ट है। यानी हम्म। ऑर्डिनरी अकाउंट और एक्सटर्नल अकाउंट, ये कीवर्ड है यहाँ पर. हाँ सर जी, हाँ अगर इसे। ट्रांसफर पेमेंट अगर भेजनी है तो मैं एक्सटर्नल अकाउंट में भेजूंगा जो मेरा बाहर से यहाँ पे खुलेगा। और मेरा ऑर्डिनरी अकाउंट जो मेरा यहीं पर है, तो उसमें मेरी डोमेस्टिक सेविंग जो होगी अगर वो आप डोमेस्टिक। इंडिया में हो, इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो और अर्न कर रहे हो, तो आपका जो पैसा आप डिपॉजिट करोगे तो आपका NRO अकाउंट में होगा। अगर आप बाहर रहते हो और आपने मतलब अकाउंट, ये NRE अकाउंट ओपन करा रखा है, तो आप जो फॉरेन अर्निंग्स है वो इस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, जो आपकी फैमिली भी यूज कर सकती है। तो वो NRE में होता है, एक्सटर्नल। इससे याद रख सकते हो, एक्सटर्नल बाहर रहते हो तो बाहर से ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है सर। बायरक्तर TB2 से ये तो देखे थे जब आर्मेनिया अजरबैजान वॉर के समय में, तपस इंडिया का है इसमें, तो हम्म। UAV है। हम्म, तपस से डिराइव किया मैंने न्यूज पेपर में। इनहेरिटेंस टैक्स बात हो रहा है, तो इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट इनहेरिटेंस टैक्स, हो ही नहीं सकता, गलत है। हम्म। और पहला वाला प्रोग्रेस। प्रोग्रेसिव टैक्स है। फिर ये गलत हुआ मेरा, क्योंकि से पहला और सेकंड सही है। फर्मेंटेशन और ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन हो सकता है। बायोहाइड्रोजन पायरोलिसिस से होता है, पायरोलिसिस में मेरे दिमाग में लगा कि ऑक्सीजन कुछ जला रहे हैं, तो इसको उसको तो यूज करते हैं डिस्पोजल के लिए, तो बायोहाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होगा, तो मैंने तो थर्ड मेरे को इनकरेक्ट इसमें माना। पहले वाले में डाउट था, मैंने 2 और 3 मार्क किया। बायोडीजल और एस्टेरिफिकेशन, मेरे को एस्टेरिफिकेशन ज्यादा यूज करते लाइक परफ्यूम और जो अरोमा इंडस्ट्री उसमें होता है, तो बायोडीजल मेरे को लगा एप्रोप्रिएट नहीं है। फर्मेंट ही कर रहे हैं ना, फर्मेंट टाइप ही कुछ सिस्टम होता है, तो फिर वो पहला दोनों तो प्लांट्स प्रोसेस ही एस्टेरिफिकेशन। करने। हाँ, बट तो तीनों ठीक है। 1 2 3 इसका आंसर। लॉर्ड चलिए। मैकॉले एजुकेशन मिनट 1934 में हुआ था, और उसमें ओरिएंटलिस्ट लोग बात कर रहे थे कि जो एजुकेशन है, इट शुड बी इन द मदर टंग,
और एंग्लिसिस बात कर रहे थे, शुड बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो लॉर्ड मैकॉले में जो मिनट स्पीच दिए थे उसमें कन्विंस किए कि एंग्लिसिस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, उसे ब्रिटिश का क्यों फायदा होगा। और बाकी फिर इंडियन लोग एक तरह से स्पिरिट ब्लड में इंडियन रहेंगे, लेकिन ओवरऑल उनका जो एटिकेट्स और फिर उनका जो कैरेक्टर है वो पूरा ब्रिटिश बोला है। मतलब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी सपोर्ट किया था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी इसको बोलते हैं। लॉर्ड चार्ल्स मैटकल्फे बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल, नहीं 35 में हुआ था उसके समय में, मतलब बेंटिक का उसी समय में, तो आई थिंक सर सेकंड गलत है, तो सेकंड मैंने गलत है। इससे दोनों ओनली ठीक वन इज मार्क करेक्ट। दिए थे, दूसरा तो गलत है इसमें। तो अगर ओशिक ऐसा बोले सेकंड वन एजुकेशन मिनट जो है कि ये दोनों का बिल्कुल टाइम डिफरेंट है, बट काफे का और मैक्यूले का दोनों का बहुत टाइम पीरियड डिफरेंट है, सही है ना बात? हाँ होगा हाँ, नहीं है, फिर सर, गलत हो बहुत गया ना। नहीं है। 10 हम, हाँ अरे बहुत भाई, ज्यादा नहीं। अरे एक मिनट, मेटकल्फे, आप क्या बोल रहे हैं? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने चाहिए। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ पहला तो सही है, दूसरा गलत है क्योंकि हम्म। टाइम है। अरे चार्ल्स मेटकाफ 1835 के अंदर थोड़े टाइम के लिए गवर्नर जनरल बने थे, विलियम बेंटिक के बाद। इम्प्लीमेंट सर वो मैंने उन्होंने बेंटिक उसको दोनों इम्प्लीमेंट कर यही दिया। दोनों करेक्ट हैं ये। दोनों करेक्ट करेक्ट है। मार्क किए थे, फ्रीडम बट ऑफ ये प्रेस। बोल रहे हैं हम्म। कि ओनली वन इज करेक्ट। एजुकेशन अच्छा, मिनट्स, मैकवाले एजुकेशन मिनट उन्होंने थोड़ी किया है सर, मतलब इम्प्लीमेंट चार्ल्स मेटकल्फे तो नहीं, लिबरेटर ऑफ प्रेस है अरे चार्ल्स मेटकल्फे। लिबरेटर ऑफ प्रेस है मैकॉले। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप टाइम पीरियड की बात कर रहे हो तो बेंटिक नहीं कर दिया था इम्प्लीमेंट तो, मैकॉले का एजुकेशन मिनट तो नहीं। हाँ सर, फिर 35 में हाँ, तो वो थे। लेकिन ये कोई टाइम फर्क नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और टाइम का फर्क 54 नहीं में है, वो टाइम उसके डिस्कस है। बाद ही। हाँ 1835 है वो। हम्म, तो नहीं इम्प्लीमेंट बिकेम, किया सर बेंटिक एक ने। मिनट, अब एक मिनट, एक सेंटेंस ही पढ़िए आप। लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ became the first governor general to pass the resolution implementing Macaulay's education plan. So he was not the first governor general. He may be the second one. जब बेंटिक yes, चले गए तो उसको अच्छे से प्रमोट करने के लिए चार्ल्स मेटकाफ ने दोबारा से उसको आगे, जैसे एमजी नरेगा को मोदी जी ने आगे किया वैसे। तो फर्स्ट yes। हाँ इसी जी। कारण से रॉन्ग हो सकता है। चलिए नेक्स्ट। इसमें रेड सैंडर, तो पहला हाँ। ट्रॉपिकल, सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, आंध्र प्रदेश, ट्रू, वहीं पर हम्म, मिलता है। इंडेंजर स्पीसीज है, ट्रू, यस तो वो आई से। करेक्ट है। चलिए मैग्नेटो टेल्यूरिक। इसमें पहला वाला डेफिनेशन है, सेकंड वाला एप्लीकेशन है, तो दोनों को अगर को रिलेट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट हो जाए। मैग्नेटो है मतलब मैग्नेटिक से रिलेटेड होगा, तो अंडरस्टैंड द अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसको कुछ हो सकता है। जानने के लिए वो हो सकता है। सेकंड और उसको यूज दूसरा भी करके हाँ, एक फील्ड, हाँ तो नहीं दूसरा दूसरे भी में सही। कह रहे हैं ना, इट इज यूजिंग द अर्थ अर्थ, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। हाँ उसी तो को ठीक यूज है ये। करते हैं। हाँ हो सकता है। हाँ जी। थर्ड शेड्यूल सर, इसमें कौन कौन नहीं आता है, तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं आएंगे, उनके अलग से सीएजी आते हैं, इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं आएंगे और गवर्नर स्टेट नहीं आएंगे। बाकी इसमें कौन कौन आएंगे, तो डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन, और फिर सीएजी हो जाएंगे, एमपी एमएलए भी होंगे उसमें, और इसमें प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होंगे ना। प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होंगे, हाँ कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं होंगे उसमें। और थर्ड चीफ शेड्यूल रमेश में जी आप इलेक्शन भी बोल ऑफिसर दीजिए क्यों कुछ। नहीं होंगे। सर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर तो कहीं आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्पेसिफिक पीएम के बारे में कुछ भी नहीं बोला, कैबिनेट के बारे में कुछ नहीं बोला। हम्म, तो आएगा क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंटेरियन, एमपी एमएलए, कैग, हम्म, सीसी, इस तरीके से आएंगे। प्रेसिडेंट नहीं होता, नहीं होता है। गवर्नर सीईसी नहीं होंगे। गवर्नर भी नहीं। चलिए मैं याया सोलेक, तो हिमाचल में नहीं होगा ये, मुझे लगा शायद लद्दाख लद्दाख में। में होगा, तो मैंने इसको वन। सेकंड तो पैंगोंग लिखा तो हुआ है नेस्टिंग हैबिटेट लेक है, तो उसमें माइग्रेटरी स्पीसीज या नेस्टिंग हैबिटेट हो ही सकता है। हाँ, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ओनली। चलिए ठीक है, गुड। लिंग्विस्टिक ऑफिसर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में आएंगे, सोशल जस्टिस में नहीं आएंगे, तो वन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी सेफ गार्डिंग लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी, तो हम्म। रिलीजियस नहीं होंगे, लिंग्विस्टिक से इसमें मिनिस्ट्री ऑफ नहीं, माइनॉरिटी अफेयर्स है, होम अफेयर्स नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी हाँ ठीक है, में नहीं ठीक है। है, मैं माइनॉरिटी गलत हुआ अफेयर, मेरा मैंने। लैंग्वेज के लिए है। लैंग्वेज यू के नो, लिए। लैंग्वेज के लिए, लिंग्विस्टिक दूसरा तो लैंग्वेज सर के लिए हो ही होगा नहीं फिर। सकता, दूसरे में इन्होंने दोनों लिख दिया, रिलीजियस भी हाँ और दोनों है, हाँ इसमें वो लैंग्वेज तो के है, दूसरा तो रिलीजियस गलत। माइनॉरिटी तो डिफाइन ही नहीं है। चलिए। ये तो गलत हो गया। ये भी गलत। लिंग्विस्टिक क्या प्रवेश। माइनॉरिटी तो कोई भी डिफाइंड नहीं है।
लेकिन लिंग्विस्टिक करेक्ट। लिखा हुआ है ऊपर में लिंग्विस्टिक ऑफिसर लिखा हुआ है, तो ऑफिसर वो फॉर लिंग्विस्टिक के लिए होगा लिंग्विस्टिक ना सिर्फ। माइनॉरिटीज है ना, रिलीजियस के लिए कैसे हो सकता है? डिफाइन है, लिंग्विस्टिक भी डिफाइन है। हाँ, दोनों डिफाइन नहीं है, दोनों बस मेंशन्ड है। बाकी चलिए। अपना एक्ट के अनुसार आप कर सकते हो ऐसा। हम्म। इसमें लिखा क्रिटिकली इंडेंजर और शेड्यूल 4 लिखा हुआ था, तो शेड्यूल 4 देख के लगा तो ऐसा नहीं होगा, शेड्यूल 1 में होना चाहिए, तो सेकंड लाइन करेक्ट मार्क किया। तो आंसर इसका लेकिन 1 2 3 है। ऑल 3 है, ये मेरा भी गलत हुआ। हाँ चल, आपका सर यहाँ ठीक है, IUCN 39। लिस्ट लिखा हुआ है और ऊपर यहाँ जो इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, अगर उसमें देखते हैं तो डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, और उसमें भी यहाँ एंडेमिक है फिर एंडेंजर है, उसमें डिफरेंस होता है, तो इस वजह से सही हुए थे, ऑल करेक्ट हमारे थे सर। वेरी गुड। एक्ट में IUCN लिस्ट में आप देखोगे तो डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, शेड्यूल में भी और जो स्पीसीज है उनमें भी। हाँ, मतलब एक बार जो शेड्यूल 4 में स्पीशीज मेंशन है वो गो थ्रू कर लेंगे। आई लाइक इट। दंडिन, सबका ठीक होना चाहिए। गलत हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ लिखा हुआ है सर, तो मौर्य के समय में नहीं है, 300 BC के आसपास मौर्य थे, तो गुप्ताज में उसमें है नहीं वो। होंगे, ये बाद में आते एकदम बाद में, उस समय 4th हाँ, सेंचुरी में कौन होंगे, तो गुप्ताज। गुप्ता नहीं सर, डायनेस्टी में है सर 4th ये। सेंचुरी BC में, 4th सेंचुरी BC में जो संस्कृत ग्रामेरियन पाणिनि। पाणिनि, हाँ सर, अष्टदयाई पाणिनि है, तो 4th आसपास थे, वो नहीं होंगे, डांडिन नहीं होंगे। दशरथ कुमाराचार्य था, ट्रू, डांडिन के, डी से मैंने याद किया था, डी। वेरी गुड। इसमें ऐसा लगा कि मतलब ये ग्रामर है तो रोमांटिक प्रोज को ही लिखेगा, तो पहला हो सकता है। मैंने भी इसको पहला कैसे हो दूसरा जाएगा वाला पायलट? ये ऐसे एलिमिनेट किया कि ग्रामेरियन है तो प्रोज रोमांस नहीं होना चाहिए। तो ग्रामर नहीं वो actually, दिखाए थे, प्रोज के थ्रू दिखाए थे ना, किसी के थ्रू दिखाते हैं, तो वो जैसे फॉर एग्जांपल पन्ननी अष्टदयाई में उन्होंने लोकल एग्जांपल यूज किया हाँ दिखाने के, बिल्कुल। तो बिल्कुल। ग्रामर में यूज कर सकते हैं ना प्रोज को भी, बताने के लिए कि बिल्कुल। ऐसा तरीका है लिखने का। हाँ, वैसे तो भैया रूरल मैं भी तो ट्रू हो आपको गया फैक्ट। मैं भी तो मैं जब बता रहा हूँ इतने सारे एग्जाम्पल लेकर, तो मुझे आप क्या कहोगे? ग्रामेरियन कहोगे कि रोमांस और प्रोज, क्या कहोगे आप? मतलब कमाल है, ब्रॉड माइंड से देखो उसको। ग्रामेरियन कोई अंग्रेजी की ग्रामर थोड़ी ना बना रहा है कि वो ग्रामर का टीचर है। हम्म। पहले समय में ग्रामेरियन मैथमेटिशियन हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकता है, स्कल्प्टर हो सकता है, पॉटर हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है। लियोनार्डो दा विंची क्या नहीं है? चलिए। इसमें लिखा हुआ सर, अब नहीं पता पॉटजोल, तो ये मेरे को सॉइल लिखना है ज्योग्राफी वाला में, तो बस डिराइव किया आंसर इसमें, इट इज हम्म। कॉमनली फाउंड इन बोरियल बायो, तो हम्म। मैं क्वेश्चन मार्क रखा, हो सकता है, इसको मैंने एकदम एग्जैक्ट नहीं पता। आई लाइक द वे सेकंड यू में आर लिखा हुआ डूइंग। है, हाँ सेकंड में लिखा हुआ है सॉइल इज करेक्टेड हाई लेवल ऑफ फॉस्फेट, इट इज गुड हम्म। फॉर एग्रीकल्चर, और मैंने देखा कि सॉइल हैज पीएच वैल्यू ऑफ 3.5 4.5, मतलब एसिडिक है बहुत ज्यादा, तो गुड फॉर एग्रीकल्चर, तो नहीं इसका होगा। मतलब कि 2 एंड 3 ऑपोजिट है, मतलब कि एक तो दोनों में से एक ही सही होने वाला है 1 इसमें and से, 3। तो 1 2 3 होगा नहीं। और मैंने देखा कि सॉइल हैज पीएच वैल्यू 3.5 ड्यू टू लीचिंग ऑफ द एल्कानिक मैटर, ये हो सकता है, एल्कालाइन खत्म हो रहा है तो एसिडिक बन गया, और जब एसिडिक बन गया तो एग्रीकल्चर ठीक नहीं होगा, तो वाह। फिर 1 एंड 3। मैंने भी आई सर लाइक इट। यही लॉजिक लगा के इसको एलिमिनेट वेरी गुड। किया, 1 and 3। ठीक है, बाकी लोग भी प्लीज फॉलो द सूट। Mangroves can be only found in the around the equator in tropical and subtropical latitude, तो इसमें पहली बात है कि मुझे लगा कि ओनली फाउंड, तो मैं क्वेश्चन ना, तो मैंने क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया इसको अभी। मिस्टी ट्रू, ये न्यूज़पेपर में किए थे मैंग्रोव से रिलेटेड, तो टिक कर दे। थर्ड में लिखा हुआ है इंडिया ज्वाइंट मैंग्रोव अलायंस इन 21st कॉन्फ्रेंस, मतलब COP21 पेरिस, उसमें तो मैंग्रोव अलायंस था ही नहीं, COP27 हुआ, तो थर्ड इज पता है कि गलत ही है ये, हाँ, तो फिर तो 1 and पहले वाला डाउट भी था, लेकिन थर्ड में पक्का सर्टेनिटी गलत है, तो फिर 1 एंड 2 इसमें। वेरी गुड। आई लाइक मैंने इट। भी सर ऐसे ही किया है, क्योंकि हमने न्यूज़पेपर में भी कवर किया है कि COP21 तो नहीं है, COP21 तो बहुत पहले हुआ था। चलो कम से कम आपको ये 27 पता चला कि यूएई कोई और चीज बहुत बहरीन। पहले हुई थी, कोई चीज हो नहीं सकती, यही भगवान का प्रताप। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये सबका सही होना मर्चेंट चाहिए क्या? डिस्काउंट रेट इट इज नॉट चार्ज बाय गवर्नमेंट, इट इज चार्ज बाय द बैंक, कि आप जो बैंक। लेवाई करते हैं बीच में, तो बीच का रेट होता है उसको, मतलब दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन के बीच का रेट को बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो देर इज नो एमडीआर लेविड फॉर रुपए, तो मुझे लगा कि हो सकता है क्योंकि रुपए इंडियन सेंट्रिक है, तो एमडीआर इसको कम हटाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं, तो हो सकता है, तो मैं सेकंड मार्क के सेकंड इज मास्टर करेक्ट। कार्ड ऑफ सेकंड इज नो करेक्ट आइडिया। आंसर। करेक्ट, यूपीआई पे भी नहीं, रुपए पे भी नहीं। यूपीआई पे भी स्टेट नहीं है, ऑफ रुपए पे भी फॉरेस्ट, नहीं। स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट तो एफओ का है, ये एग्जैक्ट रिपोर्ट ही है, तो 1 से आंसर निकल गया था गलत हुआ। इसमें। यूनेफ यूनाइटेड नेशन फोरम फॉर फॉरेस्ट, ऐसा नाम भी नहीं सुने थे, और एफओ का ये।
और चलिए बाकी नेक्स्ट। दोनों फॉरेस्ट से दोनों रिलेटेड रिपोर्ट्स जो हैं ज्यादातर वो एफएओ ही करता है, ये हाँ देख FOI लिया है, करते बहुत सारी और भी रिपोर्ट्स है जो एफएओ ही करता है, तो ये दिमाग में है। हैं। फिर श्रेष्ठा, ये स्कीम नहीं पता था, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। तो टारगेटेड एरिया हो सकता है SC ST पॉपुलेशन या कुछ उससे रिलेटेड। तो मुझे लगा कि 1 और 2 हो सकता है, क्योंकि इसको एडमिशन कराओ CBSE एफिलेटेड गवर्नमेंट स्कूल में, हो सकता है। लेकिन थर्ड नहीं हो सकता, WMCD होंगे, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होंगे, सोशल जस्टिस नहीं होंगे। तो मैंने 3 काटा, 1 और 2 मार्क किया, लेकिन आंसर इसका ओनली 3 है। मैंने भी ऐसे मतलब किया स्कीम था, ही 1 और 2 डिफरेंट है। मार्क किया था ये सोच के, 3 है मतलब इसका। कि स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वही डिफरेंट है, वही अलग गलत दिया हुआ है इसमें भाई हाँ, तो मिनिस्ट्री। पॉइंट ये है ना, देखो इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, तो वन हैज टू बी केयरफुल कि किस पर्पस से वो स्कीम आ रही है। और आप कह रहे हैं कि तो थर्ड टारगेटेड स्टेटमेंट, देखना हो कि हाँ, हाँ थर्ड स्टेटमेंट टारगेटेड नहीं करेक्ट। गलत सही है, तो स्कीम ही गलत है इसमें दिया। इसका मैंने सही लगाया, कैसे लगाया कि इसमें लिखा हुआ है सेकंड कैसे में लिखा है? कि हाँ CBSE एफिलिएटेड गवर्नमेंट स्कूल, पूरे इंडिया की बात है, ICSE बोर्ड कहाँ गया था? CBSE दिल्ली से रिलेटेड होता है या NCR रीजन से ICSE बोर्ड होना चाहिए था, PM श्री स्कूल की बात होनी चाहिए थी, केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय होने चाहिए थे, खाली CBSE क्यों? पहले में लिखा हुआ है क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ SC एंड ST कैटेगरी, तो OBC कहाँ गई? नहीं नहीं नहीं, टारगेटेड इतना ऊपर में, ओबीसी एक टारगेटेड मिनट, एरिया तो ओबीसी एक मिनट, स्टैंड अप इंडिया का में प्रवेश, स्टैंड अप अरे एक इंडिया स्कीम है, मिनट वो किसके लिए है? SC ST एंड वुमेन के लिए, भाई, OBC का देखो पहला है इट एम्स एट टारगेटेड हो प्रोवाइडिंग सकता है। क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स ऑफ SC ST कैटेगरी। चलो अपॉर्चुनिटी और एजुकेशन दोनों साथ साथ नहीं चलती हैं ऐसे। दूसरा बोल रहा है कि अंडर दिस स्कीम्स एडमिशन विल बी प्रोवाइडेड इन CBSE एफिलेटेड गवर्नमेंट स्कूल्स। अब आप मतलब कि CBSE से एफिलेशन नहीं है, यानी कि श्रेष्ठा अपने आप में स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज, जब वो ऑलरेडी वो है तो वो मतलब दूसरे CBSE एफिलेटेड स्कूल से उसको क्या होगा, मतलब कि एडमिशन अगर उन्हीं में करा दोगे तो, बात समझ रहे हैं? हाँ जी। हाँ, डिराइव नहीं कर सकते, दिया सब क्या पता था? दिया तो होगा कुछ, दिया क्या है? 1 और 2 मानसिक रूप गलत से है ना इसमें। मेन बात है कि कब डिराइव करते, कब कर सकते, सब पता है स्कीम का क्या इम्प्लीमेंट, स्कीम में दिया हुआ है, गलत है। मैं तो 2 नंबर पे सोच रहा हूँ कि अंडर दिस स्कीम एडमिशन विल बी मतलब प्रोवाइडेड इन। इसमें सिर्फ CBSE एफिलेटेड गवर्नमेंट स्कूल्स, बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स भी तो होंगे, तो उनका क्या मतलब, उसमें गवर्नमेंट नहीं नहीं, स्कूल्स वो में भी बात इन्होंने नहीं है। सेग्रीगेट करके अरे लिख ऐसे दिया। नहीं होता, अरे ऐसे होता नहीं है भाई, बाकी स्कूल का क्या? अरे ऐसे स्कीम ही नहीं होती। वही तो, CBSE गवर्नमेंट स्कूल सेग्रीगेट तो कर सारे, दिया, हाँ सेग्रीगेट कर दिया ना कि खाली CBSE एफिलेटेड गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक है, अभी तो स्कूल है। ठीक क्या है। कह रहे हैं? सर मानसी जो पॉइंट उठा रही है कि भाई CBSE स्कूल की स्पेसिफिक आप बात क्यों कर रहे हो, आप हम्म। ICSE बोर्ड की बात क्यों नहीं कर रहे जो ऑल इंडिया तो लेवल? मैं लेकिन चाचा ये कह रहा हूँ कि ना CBSE होना चाहिए ना ICSE होना चाहिए, वो स्कीम ही फेल हो जाती है फिर वो हाँ जी। टारगेटेड क्या स्कीम। हाँ, कुछ वी हैव ऐसा टू है लुक ही एट द, नहीं सर। हाँ वो ऐसा है ही नहीं, करेक्ट। हाँ चलिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट ऑफ द CBSE ऑफ इंडिया, ये न्यूज़पेपर में ये प्रवेश स्पेसिफाई किए थे कि लॉ हाँ मिनिस्ट्री होते हैं, वो उनको एक सीनियर मोस्ट जज अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द CJI। तो सेकेंड वाला सही है, सेकेंड पहला वाला गलत है। हाँ पहला वाला सही है, पहला वाला लॉ मिनिस्ट्री, पहला वाला सही है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेकंड रूल कॉन्स्टिट्यूशनल रूल नहीं है वो कन्वेंशन है, वो हाँ थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन। जज केस में हुआ था 1998 में आकर के। चलिए, हम सभी प्रवेश को थैंक्स बोलते हैं, चलिए। डार्क पैटर्न सर, ये न्यूज़पेपर में आता है, तो इट जी इज आता है, अनएथिकल। हाँ, हाँ हाँ। यूजर इंटरफेस जहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको ट्रिक्स एंड डिसीव करके साइन करवा देता है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, UN बॉडी हम्म। फॉर इनहांसिंग इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी ऑफ ट्रू कस्टम ट्रू ऑर्गेनाइजेशन। तो सर ट्रू। इसमें एक सेकंड सर, उससे मुझे लगा कि क्वेश्चन मार्क, UN बॉडी, तो क्वेश्चन मार्क है। इंडिया कस्टम इज मेंबर, ट्रू। इट इज हाँ ओनली इंटरनेशनल, ये भी ट्रू, ये पढ़े थे तो बचा 2 और 3। अब सही है, 1 2 3 ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने 2 और 3 मैंने मार्क किया 2 इसमें। में एलिमिनेट किया ये सोच ये के 2 और 3 में सही था। ओनली, ओनली हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो आई थॉट कि ये जब ओनली वाला जब पढ़े WTO। थे न्यूज़पेपर में से, तो 3 बार डिस्क्राइब किए थे। एक करप्शन वाला था, एक था ऑर्गेनाइजेशन था करप्शन वाला, एक ये था ओनली, और तीसरा सिविल एविएशन वाला ओनली था, एक और C वाला ओनली था, UN क्लॉज, वो भी ओनली। यानी इट इज नॉट ए UN बॉडी, वाई को है ना, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन अलग से है। हाँ सर, हाँ, यूएन बॉडी नहीं है। मैं इसमें कंफ्यूज चलिए, हूँ दूसरे वाले में कि WTO भी तो हो सकता है, कस्टम से रिलेटेड, ट्रेड से नहीं नहीं, रिलेटेड बात होती नो है नो नो, WTO पर सर। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल।
कस्टम में सिर्फ WTO यही है बस। WTO खुद को तो संभाल ले। सर लेकिन वो ये नो लिखा ओनली इंटरनेशनल एमएनसी, इसमें एमएनसी बारे बार लिखा हुआ है, रॉयल्टी पेमेंट या पेमेंट बाय एमएनसी टू द फॉरेन पेमेंट पेटेंट फर्म। अगर यूज कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा फॉर यूजिंग देयर प्रॉपर्टी, पेटेंट एंड कॉपीराइट मटेरियल। करेंटली रॉयल्टी पेमेंट आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट और कैप्ड 5% से ऊपर नहीं कर सकते, और डोमेस्टिक सेल के बहुत ज्यादा है, तो है ही नहीं, हो सकता, हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है सेकंड वाला। इसमें क्या डोमेस्टिक से अगर correct है? $100 बिलियन है डोमेस्टिक सेल है, उसका 5%, मतलब $5 बिलियन वो रॉयल्टी पेमेंट रहेगा, तो मुझे सर थोड़ा डिफिकल्ट लगा। हाँ तो मैंने भी इसी में कि 5% गलत होना चाहिए, इसमें करेक्ट क्या है वो देखना ये गलत हुआ। मेरा इसमें भी। लिखा हुआ दे आर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल। तो स्मॉलेस्ट वाला मुझे लगा स्मॉलेस्ट नहीं होगा, वर्ल्ड मोस्ट स्मॉलेस्ट, तो मैंने तो वन इनकरेक्ट मार्क कर दिया इसमें। तो 2 और 3 सही है, एरिबेडा सही है, और शेड्यूल 1 में आते हैं। इसका आंसर 1 2 3 दिखाऊँ। और मेरे को लगा वर्ल्ड लार्जेस्ट, वर्ल्ड बट ये वर्ल्ड। लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट लेदर बैक टर्टल है लार्जेस्ट, लेकिन स्मॉलेस्ट मुझे लगा कि और भी टर्टल होंगे जो स्मॉल हो सकते, तो वर्ल्ड स्मॉलेस्ट। वंडरफुल, ग्रेट। ओके, सो प्रवेश। जी सर, आई नहीं नहीं, अरे आप क्यों बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपकी तरफ से। तो प्रवेश का, मैं अगर आंख बंद करके सोचूं तो यही कहना है कि मैं कोशिश करूंगा, जो क्वेश्चंस मैं जिस सिंसियरिटी से कर रहा हूँ वैसे ठीक करूंगा, और जैसे करते जाना है वैसे करते चलेंगे। कुछ इसके अलावा है? आप यही बोलने वाले थे? शाबाश, सिंसियर कैंडिडेट। चलो दिव्या। सर कुछ क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करने, वो देखेंगे कि उनको किस तरह से रोके ना अटेम्प्ट करने से। ये अच्छी बात है, सारे अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होते हैं, जी सर। क्वालिफाइंग पेपर होता है। ओके, मानसी। तो जैसे कुछ एरियाज जो आइडेंटिफाई किए जो गलत हो, जैसे यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, उनका एक बार पूरा दो देखेंगे। दो तीन क्वेश्चन और हो सकते थे, थोड़ा सा अगर ब्रॉड हो अप्रोच या हिस्ट्री थोड़ा में कुछ। सर अभी आगे और रहता है मिडीवल, तो वहां से थोड़ा और मेरे को क्लैरिटी मिलेगी। कुछ पॉलिटी के ओके, हैं, जैसे थर्ड हाँ पॉलिटी के भी एक दो गलत ये हुआ। हो सकते थे। आंचल, आंचल। सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम करेक्ट करने की कोशिश करनी है। हाँ एफिशिएंसी के साथ, ये नहीं सॉल्व करने, करेक्ट होने चाहिए फिर। ठीक है, गुड एफर्ट्स, चलो अच्छा है। एंड औशिक, व्हाट यू कैन से? सो गवर्नर जनरल का लिस्ट हो गया, और फिर मॉडर्न इंडिया जब रिवाइज करेंगे तो एक बार डेट और वो कर लेंगे, तो फिर हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा। तो ठीक है, वी विल कैरी ऑन विद द प्रोसेस एंड वी विल कम बैक after doing a lot of smart work, lot of patience and consistency, and we'll move on. Thank you very much and do well.